Bismillahirrahmanirrahim. We'll start our lecture now. Our today's topic is heart failure. तो पहले बताएंगे हार्ट फेल्यूर क्या है, then we will do its types. So हार्ट फेल्यूर इसका दूसरा नाम कार्डियक फेल्यूर भी है. This is the condition in which the heart loses the ability to pump sufficient amount of blood to all parts of the body. समझ गए? यानी हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है, if that is insufficient to supply the blood, we will call as now heart. There is failure in the function of heart. Heart become failed to function of pumping blood. तो उसके लिए टर्म यूज होगा हार्ट फेल्यूर एंड आल्सो कॉल्ड कार्डियक फेल्यूर. ठीक. Types, different terms are used. One is acute heart failure. It is acute means sudden onset, sudden and rapid onset of sign and symptom of abnormal heart function. यानी अचानक से दिल काम करना इस तरह छोड़ दे कि वो पंपिंग फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो, हम कहेंगे हार्ट फेल्यूर है. Its symptom are severe initially. शुरू में बहुत शदीद सिम्टम होते हैं. However, the symptom last for a very short time and the condition improve rapidly. और अब जो एक्यूट हार्ट फेलियर अगर हम ट्रीट करते हैं या बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम कभी कभी उसको रैपिडली रिकवर कर देता है. ठीक. क्रॉनिक हार्ट फेलियर, दिस इज अ डेंजरस कंडीशन, क्योंकि काफी अरसे से हार्ट आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ते छोड़ते एक स्टेज पर आता है जब बिल्कुल काम करना छोड़ देता है. That is called as chronic heart failure. Chronic heart failure is the heart failure that is characterized by the symptoms that appear slowly over a period of time and become worst gradually. आहिस्ता आहिस्ता ये हार्ट फेल होता जाता है, सिम्टम वर्स होते जाते हैं, दिल काम करना छोड़ते छोड़ते एक स्टेज पे आता है बिल्कुल ही काम नहीं करता. We can define this as heart failure is also called congestive heart failure. Is a disorder where the heart loses its ability to pump blood efficiently. Heart failure is almost always a chronic long-term condition that is managed with medication and lifestyle changes. ये बहुत डेंजरस कंडीशन है. दिल का जब पंपिंग फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो दैट क्रिएट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम. ठीक. अब उसको हम फिर कंटिन्यू मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस से मैनेज करते हैं, ट्रीट नहीं किया जा सकता. तो कैसे हमें पता चलता है कि हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब है फेल्यूर में? एक तो साइन एंड सिम्टम आएंगे. नेक्स्ट वी कैन चेक दी an important parameter of heart known as ejection fraction. Normal value of ejection fraction is around 55 to 60%. If ejection fraction decreases than 40, some say 35%, हम कहेंगे कि हार्ट ने काम करना छोड़ दिया. What are the causes of heart failure? This diagram, see that diagram. थोड़ा इस diagram को देख लें एक नजर. This shows basically ये बेसिकली बताता है कि हमारा हार्ट किन किन कंडीशन की वजह से फेल हो सकता है. क्यों हार्ट फेल हुआ? सबसे टॉप पे क्या लिखा है? हाई ब्लड प्रेशर. किसी को हाइपरटेंशन है तो वो ब्लड प्रेशर ज्यादा मेंटेन कौन करता है? हार्ट. लोड हार्ट पे पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता हार्ट फेल हो जाता है. लंग्स प्रॉब्लम. लंग्स प्रॉब्लम क्यों? कि लंग्स को भी हार्ट सप्लाई करता है. हार्ट पे लोड पड़ेगा अगर लंग्स में प्रॉब्लम होगा. पुअर ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, लंग डिजीज, एस्थमा पुराना हो गया, ब्रोंकाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे, हाई प्रेशर इन द लंग्स. तो हाई प्रेशर को कौन मेंटेन करेगा? हार्ट. अल्टीमेटली हार्ट विल फेल ड्यू टू क्रॉनिक लंग कंडीशन. तो वो भी एक हार्ट फेलियर है. ठीक. और यहाँ पे हार्ट के अंदर के कुछ इशू जिनकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है, जैसे वाल का डिफेक्ट है, माइट्रल वाल, ट्राइकस्पिड वाल,
पल्मोनरी वेल्व, एओर्टिक वेल्व, ये 4 वेल्व हैं, इनके डिसऑर्डर की वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। रिदम डिसऑर्डर, एरिथमिया है, नॉर्मल रिदम इज साइनस रिदम, इफ दैट इज डिस्टर्ब, एरिथमिया occur, that will also cause heart failure। हार्ट मसल डिफेक्ट, कभी कभी हार्ट का जो मसल है उसमें इनहेरेंट डिफेक्ट आ जाते हैं जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उसकी वजह से भी क्या है, हार्ट फेल हो सकता है। अदर डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट, उनसे भी फेल हो सकता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो आपको पता है कॉमनली, दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना, उसका भी लोड दिल पे पड़ता है जिससे भी हार्ट हमारा फेल हो सकता है। Lifestyle, failure to take preventive medicine, diet, excessive salt, fluid intake, अल्कोहल या ड्रग मिसयूज, तो क्रॉनिक ड्रग मिसयूज, या जो है किसी को इनिशियल स्टेज में कुछ इश्यूज हैं लाइक हाइपरटेंशन, अदर प्रॉब्लम, इफ दैट पर्सन इज नॉट टेकिंग मेडिसिन प्रॉपरली, द हार्ट में फेल, उसमें भी हार्ट फेल हो सकता है। Another classification, is sometimes called as systolic heart failure. Systolic heart failure is the heart failure due to decreased ability heart to contract. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, उस वक्त ब्लड पंप करेगा, अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन में इशू है, मींस देयर इज इशू इन सिस्टोल, दैट फेल्योर विल बी कॉल्ड एज सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर। Diastolic heart failure, if there is problem with the heart, that heart cannot relax, will be called as diastolic heart failure। क्यों रिलैक्स नहीं करेगा? स्टिफनेस अगर हो जाए कार्डिक मसल की, elasticity is lost, they become stiff, so they are unable to relax, clear, that will cause failure, diastolic heart failure. So there is reduction in the ventricular filling and cardiac output. Now in diastolic heart failure, when heart will be unable to relax properly, relaxation means diastole phase is important for accumulation of blood। वेंट्रिकुलर फिलिंग होती किस में, डायस्टोल में, तो जब डायस्टोल में इशू होगा वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं होगी, जब वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा, आउटपुट भी कम हो जाएगा। Another important classification mentioned also in your book, clear, that is sometime asked in exam, known as right and left sided heart failure। राइट साइड हार्ट मीन, कभी कभी हम काउंट करते हैं कि हमारे दो हार्ट हैं, राइट हार्ट अलग कहलाता है, लेफ्ट अलग कहलाता है, ठीक है। राइट साइड पे सपोज करते हैं हम, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज अ वाल्व, अगर वो वाल्व डिस्टर्ब हो जाता है, राइट साइड का हार्ट हमारा काम करना छोड़ दे, तो उसको हम कहेंगे राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर। उससे क्या होगा, राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर अकर ड्यू टू लॉस ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ द right ventricle, blood accumulates in the right atrium and blood vessels, it causes the edema in the feet, ankle, legs, abdomen। अब राइट साइड पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव करता है, अगर राइट साइड फेल हो जाए, ब्लड रिसीव करना हार्ट की तरफ कम हो जाएगा, टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएगा, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब ब्लड एक्यूमुलेट होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, दैट विल कॉज एडिमा। एडिमा कहाँ होगा, बॉडी के अंदर, जैसे फीट्स में, एंकल्स में, लेग्स में, एब्डोमेन में, ठीक है जी। लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर due to any issue in the left side, if left side fails, due to loss of pumping action of the left side of the heart, it causes problem known as left sided heart failure। Now what will happen, symptom of the left sided heart failure will be left side receive the blood from the lungs, clear, so there will be back pressure in the lungs, congestion of the lungs will occur in the left sided heart failure, clear। सो लंग्स के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड और इवन एल्वुलर एडिमा भी हो सकता है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी एडिमा। सी दैट डायग्राम, क्लिनिकल फीचर ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर। इस डायग्राम को थोड़ा सा
गौर से आप देख लें, आपको क्या इसमें समझ आ रहा है। टेक 1 or 2 minutes ऑन दैट। एक्चुअली मैकेनिज्म इज शोन हियर, ठीक। पहले राइट साइड को देखिए, हमने कहा राइट साइड पे कोई भी इश्यू है, राइट साइड फेल हो गया तो क्या होगा, कंजेशन ऑफ पेरिफेरल टिश्यू। कंजेशन का मतलब पेरिफेरल बॉडी के बाहर के जो भी पार्ट्स हैं वहां की टिश्यू के अंदर ब्लड अक्यूमुलेट होगा, क्योंकि हमारे राइट एट्रियम की तरफ कम आ रहा है तो वहां ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए टर्म यूज होती कंजेशन। जब कंजेशन होगी, फ्लूइड ज्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा वेनस सिस्टम में, जिससे क्या है कि फ्लूइड ट्रांसुडेशन होगी जहां पे टिश्यू के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा का मतलब ग्रेविटी की वजह से कुछ हिस्सों में एडिमा ज्यादा होगा, लाइक फीट में, और वही एडिमा फ्लूइड अगर एब्डोमेन में पेरिटोनियम में एक्यूमुलेट हो जाए, उससे एसाइटिस हो जाएगी, पेट में पानी आ जाएगा। लिवर से भी ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ऑन दी राइट साइड थ्रू पोर्टल वेन, जहां से इंफीरियर वेना कावा में आता है, तो लिवर की भी कंजेशन हो जाती है, ब्लड वहां पे ज्यादा रुक जाता है, जिससे क्या होगा, साइंस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, लिवर के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जीआईटी ट्रैक की कंजेशन, हमारी इंटेस्टीन से भी ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, वहां कंजेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे क्या है, एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, डिस्ट्रेस हो जाएगा, जीआईटी की वेट भी कम हो सकता है। तो ये तमाम फीचर हैं किसके, जब राइट साइड हार्ट का अकेले काम करना छोड़ दे। याद रखें, ये तो अलग अलग टर्म है। अगर सिर्फ राइट साइड काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, हम कहेंगे राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर। लेफ्ट काम नहीं कर रहा है, राइट कर रहा है, हम कहेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर। दोनों काम छोड़ जाएं, उसके लिए जनरली टर्म यूज होती कंजेस्टिव कार्डिक फेल्यूर। अब सिर्फ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर, उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड ब्लड कहाँ पंप करता है, लेफ्ट साइड में ब्लड आता कहाँ है, लंग्स से आता है, फिर ये बॉडी में पंप करता है। तो लंग्स की तरफ से क्या है, अब लेफ्ट साइड काम नहीं करेगा तो डिक्रीज कार्डियक जो है आउटपुट हो जाएगा, ठीक। दिल से आगे जो है ब्लड जो पंप हो रहा है आयोटा में, वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक्टिविटी ऑन टॉलरेंस एंड साइन ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, पूरी बॉडी में ब्लड कम पहुंचेगा तो टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी। दूसरा, अब जब लेफ्ट साइड पंप आगे कम कर रहा है तो डेफिनेटली पीछे से रिसीव भी कम करेगा, जब रिसीव कम करेगा, लेफ्ट साइड इज रिसीविंग फ्रॉम द लंग्स साइड, लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाएगी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी कंजेशन। क्लियर। पल्मोनरी कंजेशन के बाद क्या होगा, अब लंग्स के अंदर जितना ब्लड होना चाहिए उससे दुगना 3 गुना जब हो जाएगा, तो वहां पे फ्लूइड की ट्रांसुडेशन हो जाएगी एल्वोलाई में, टिश्यू में, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा, वो हो जाएगा। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होगी डेफिनेटली, जिससे क्या है, साइनोसिस और हाइपोक्सिया हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा की वजह से उनको कफ हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है एल्वोलाई में, बॉडी कोशिश करेगी उस फ्लूइड को कफ के जरिए बाहर निकालें, ठीक है। झाग की तरह स्पूटम आएगा, फ्रोथी स्पूटम। आर्थोपनिया, लेट के उनको सांस फूलेगा, दैट इज कॉल्ड आर्थोपनिया। पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया, वो भी उनको हो सकता है, ठीक, कि कभी कभार रात के वक्त अचानक से सांस फूल जाना, दैट इज कॉल्ड नॉकटर्नल डिस्निया। तो ये तमाम फीचर किसके होंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। सो यू शुड डिफरेंशिएट दीज टू टाइप ऑफ सिम्टम, लेफ्ट एंड राइट साइड हार्ट फेलियर। Now another term is used. Sometime heart fails, but with high cardiac output. ये क्या है, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर। क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, यानी कभी कभी हमारा हार्ट क्या है, उसको उस पर लोड होता है कि उसने आउटपुट ज्यादा मेंटेन करना है, कार्डिक आउटपुट नॉर्मली 5 लीटर 1 मिनट में आवर हार्ट पंप्स, अगर हार्ट को 10 लीटर पंप करना पड़ जाए
तो वो शुरू में तो पंप करेगा कंटिन्यूअसली। अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो हार्ट फेल हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ फेलियर is basically due to high cardiac output, so called as high cardiac output failure. The normal heart fail to maintain normal or increase output in condition like एनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, प्रेगनेंसी, जिस भी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा उन तमाम वजूहात से हाई कार्डियक आउटपुट फेल्यूर हो सकता है। Usually right sided failure occur followed by left sided failure with presence of shortened circulatory time. इसमें क्या होता है, जनरली पहले लेफ्ट साइड फेल होता है, फिर राइट फेल होगा और पूरा हार्ट काम करना छोड़ जाएगा। Now you will able to understand through these things like high cardiac output caused by reduced total peripheral resistance. हाई कार्डिक आउटपुट क्यों होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसी भी वजह से कम हो जाएगा तो जो आर्टरी में ब्लड आ रहा है वो फौरन आर्टरी से वेन्स की तरफ आ जाएगा, वहां से बैक हार्ट की तरफ आएगा, तो रेजिस्टेंस कम होने से हार्ट की तरफ वेनस रिटर्न बढ़ेगा। जब वेनस रिटर्न बढ़ेगा हार्ट की पंपिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करेगा, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। उसमें मोस्ट कॉमन काजेज इज बेरी। एक विटामिन होता है B1 थायामाइन, if that is deficient in the diet that will leads to beriberi. Beriberi में क्या होता है, lack of this vitamin causes diminished ability of the tissue to use some cellular nutrients, and local tissue blood flow control mechanism in turn cause marked compensatory peripheral vasodilation. टिश्यू न्यूट्रन को यूज नहीं कर पाता, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन होती है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है। Sometimes the total peripheral resistance decrease to as little as half normal. Consequently, the long-term level of venous return and cardiac output also may increase to twice the normal value. तो ये चीजें और भी बढ़ जाती हैं। ठीक, आर्टेरियोवेनस फिस्टूला, एवी फिस्टूला, ये क्या है? अगर आर्टरी को डायरेक्ट वेन से मिला दिया जाए तो वैसे ब्लड आर्टरी से छोटी आर्टरियों में देन टिश्यू से गुजर के कैपिलरीज वापस वेन में आता है, तो एक लंबा रूट फॉलो करता है जिसमें टाइम लगता है और स्लो ब्लड आता है। अगर हम आर्टरी को डायरेक्ट वेन से मिला दें, इसमें ऑटोमेटिकली जिस एरिया से उसने गुजरता है वहां की रेजिस्टेंस हमने कम कर दी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इससे भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। क्लियर? दिस इज मैकेनिज्म basically to you we explain this to understand. Early we point out that whenever a fistula, also called a fistula, occur between a major artery and a vein, large amount of blood flow directly from the artery into the vein. This also greatly decreases the peripheral resistance, so increases the venous return, that increases the cardiac output. तो मैकेनिज्म जहन में होनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म आपके जहन में चीजें याद रहें। हाइपरथायराइडिज्म, ये आप you will study in second year that there is a hormone which basically regulate metabolic machinery of the body, T3 T4. if its level is abnormally raised तो क्या होगा, metabolism of most tissue of the body becomes greatly increased, oxygen usage increases and vasodilator products are released from the tissue, therefore total peripheral resistance decreases. Clear? जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी सिंपली वेनस रिटर्न बढ़ेगा, जब वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, इंक्रीज टू 40 to 80% above normal. That may also leads to cardiac failure. This type of failure will also be called high cardiac output failure. एनीमिया, ब्लड कम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसको समझने के एनीमिया में फेलियर क्यों हुआ। इन एनीमिया टू फैक्टर्स, वन इज रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, the other is diminished delivery of oxygen to the tissue which causes local vasodilation, decreases peripheral resistance, so cardiac output increases greatly. एनीमिया में वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह क्या है कि एनीमिया के अंदर आरबीसी कम है, आरबीसी ही ब्लड को गाढ़ा रखते हैं। अगर आरबीसी की काउंट कम हो जाएगी, विस्कसिटी कम हो जाएगी, जैसे एक जगह हम जो है हनी को एक गिलास के ऊपर डाल दें और उसका फ्लो देखें, हनी स्लो फ्लो करेगा। हनी की जगह अगर गिलास से वाटर को नीचे फेंकेंगे जल्दी आ जाएगा, हनी देर से गिलास से निकलेगी। इसका मतलब है हनी की जो स्पीड है मूवमेंट की वो कम है,
क्योंकि वो हाईली विस्कस है। पानी की स्पीड ज्यादा है क्योंकि कम विस्कस है। इसी तरह ब्लड भी अगर कम विस्कस होगा तो इट्स स्पीड विल बी इंक्रीज। सही। दूसरा जो है वो एनीमिया की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यू डिक्रीजेस, तो जिससे क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, जिससे लोकल वेजोडाइलेशन होगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस उससे कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। Now another slide of high cardiac output failure, inability of the heart to meet increased metabolic demand of the body despite normal and increased cardiac output. सही। This is rare, seen in thyrotoxicosis means hyperthyroidism, arteriovenous fistula, beriberi means thiamine deficiency in pregnancy, severe anemia. Conversely, this form is instead characterized by warm periphery and normal pulses. अब इसमें क्योंकि कार्डिक आउटपुट ज्यादा है तो अगर पेरिफेरल टिश्यू को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे तो वो हमें वार्म लगेंगे क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा होगा वहां पे। तो अब इंपॉर्टेंटली इन ऑल दिस कंडीशन जो मेंशन की गई हैं, हर पेशेंट हाइपरथायराइड का हो, बेरी का हो, प्रेगनेंसी किसी के साथ हो, एनीमिक हो, हर एक में हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर नहीं होगा। इन प्रॉब्लम्स में कुछ लोगों को ये फेलियर हो जाएगा, बाकी सबको नहीं होगा। ये बात आप जहन में रखिए, नहीं कि हर प्रेगनेंसी में फेलियर होगा, हर एनीमिया को फेलियर होगा। नो, दैट इज नॉट लाइक दैट। क्लियर? So in some individual, the heart fail known as high cardiac output failure. Generally, beside these condition, when heart fails, basically in these all them, the failure is the output is low, called as low cardiac output failure. But these are only with high cardiac output failure. Now, so this was heart failure.